भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, बहुत ही बामकसद सवाल पूछा है। दो सवाल पूछे हैं, दोनों के जवाब आपस में मिलते हैं। उन्होंने पूछा है कि अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब 1400 साल पहले क्यों नाजिल किया, पहले ही दिन क्यों नहीं। और दूसरा सवाल यह पूछा कि उन लोगों का क्या जो 1400 साल पहले थे, उनके पास तो कुरान नहीं था, तो जो खुदा निहायत मेहरबान निहायत रहम वाला है, तो उनके लिए क्यों नहीं जो पहले थे उनके पास तो किताब नहीं थी। बहुत अच्छा सवाल है। मैं इस सवाल का जवाब ऐसे दूंगा कि मेरा बेटा है, वो मुझसे बोलता है कि अब्बू आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। आपका मतलब क्या है इससे? पहले मैं नर्सरी करूंगा, फिर पहली जमात, फिर दूसरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज। आप मुझे सीधा सीधा मेडिकल कॉलेज में ही क्यों नहीं डाल देते? अगर मैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता हूं तो मैं उसे फॉरेन मेडिकल कॉलेज में नहीं डाल दूंगा। पहले मैं उसकी बुनियाद बनाऊंगा। पहले वो प्री स्कूल जाएगा, फिर स्कूल, फिर वो स्कूल से निकलेगा और फिर हाई स्कूल और फिर कॉलेज और इसके बाद मेडिकल स्कूल में उसका दाखिला होगा। इस तरह अल्लाह ताला को हर गैब का इल्म है और हर चीज का इल्म है जो इंसान को मालूम है। तो कुरान में लिखा हुआ है इन सूरह रौद सूरत नंबर 13 आयत नंबर 38, और ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे पहले भी पैगंबर भेजे थे। नाम से 4 किताबों का कुरान में जिक्र है, तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान मजीद। लेकिन इसके अलावा भी कई किताबें भेजी गई हैं। पहली किताब भेजने के वक्त अल्लाह ताला को पता था कि इंसान को अभी डेवलप होना है। अगर वो पहली दफा में कुरान को उतार देते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त, तो उस वक्त उनके समझ में नहीं आती। यही वजह है कि जो किताबें कुरान से पहले आईं, जैसे इंजील, आज हमारे पास बाइबल है, हम बाइबल को इंजील नहीं मानते, लेकिन बाइबल के कुछ हिस्से खुदा के अल्फाज हैं। बाइबल में लिखा है गॉस्पेल ऑफ जॉन में सूरा नंबर 16, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे तुम लोगों से बहुत बातें कहनी है, लेकिन तुम लोग उस वक्त बर्दाश्त नहीं कर सकते जब वो सच्चाई की स्पिरिट आएगी, वो सच्चाई की राह दिखाएगी, वो आने वाला रास्ता बताएगा और वो मुझे मुनव्वर करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सब पता था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप लोग इसे समझ नहीं पाओगे, तो इसलिए जो आखिरी पैगंबर आएगा वो आने वाली चीजों का बताएगा। तो अल्लाह ताला को अच्छी तरह पता था कि कौन सा वक्त सही है इंसानों के लिए, कौन सा वक्त आखिरी किताब कुरान के लिए सही है, और वो वक्त 1400 साल पहले था। और सवाल के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि उन लोगों का क्या जो कुरान आने से पहले थे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मेरा बेटा पहली जमात में पढ़ता है तो उससे मेडिकल के इम्तिहान के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, उससे पहली जमात के सवाल पूछे जाएंगे। जब वो हाई स्कूल में जाएगा उससे हाई स्कूल के सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह से अहम हुक्म तमाम किताबों में एक ही था, पहली से लेकर आखिरी किताब तक सबका एक ही था कि हमें एक खुदा को मानना है, हमें सिर्फ उसकी इबादत करनी है और किसी की नहीं। तो पहले पैगंबर से हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पर सलाम हो। सब ने एक अहम हुक्म खुदा सिखाया कि खुदा एक है और तौहीद का, और उस खुदा के एक होने और तौहीद के पैगाम पर मैं तफसील से जिक्र करूंगा कॉन्फ्रेंस के आखिरी दिन, आखिरी इतवार को जनवरी की 20 तारीख में इंशाअल्लाह। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। आप सबको फिर से शाम बखैर। ये काफी हैरान कर देने वाला था कि इस शानदार कुरान में कितनी साइंस मौजूद है, लेकिन अक्सर मिसालों में जो अपने कुरान से दी उनको समझना बहुत मुश्किल है जब तक उस करिश्मे को साइंस दरियाफ्त या इजाद न कर ले। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि कुरान में लिखा है कि शहद में इंसानों के लिए शिफा मौजूद है, और आपने कहा कि किसी शख्स को किसी दरख्त से पॉइजन हो गया तो वो उसी दरख्त से शहद ले ले। तो उस चीज का क्या काम जो एक मुकद्दस किताब में लिखी गई है, जो तभी समझ आ सकती है जब साइंस में उसकी इजाद हो जाए। तो आप कुछ ऐसी चीज का जिक्र कुरान से बताएं जो आने वाले वक्तों में साइंस इजाद करेगी या इजाद होना बाकी है। भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि मैंने साइंस के बारे में कई चीजों का बताया है जो कुरान में उसकी इजाद होने से पहले लिखा हुआ था, और जब साइंस ने बाद में उसे दरियाफ्त किया तो उसका फायदा क्या हुआ। कि मुझे आप कोई ऐसी चीज बता सकते हैं जिसे साइंस ने दरियाफ्त नहीं किया हो?
अरबी एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में महारत रखते थे, क्योंकि उसके बारे में कुरान में लिखा है। कुरान में बहुत मालूमात हैं एस्ट्रोनॉमी के हवाले से, तो जब वो ये कुरान में पढ़ते हैं तो वो खोज में लग जाते हैं और वो और रिसर्च करते हैं, और इस तरह उन्हें पता चला कुरान एक टेलीग्राफिक पैगाम है साइंस के लिए, मेडिसिन की एक सब्जेक्ट के लिए जो जिल्दों की किताबें चाहिए होती हैं। और कुरान की बात की जाए तो कुरान को तो अक्सर लोग पढ़ना पसंद नहीं करते, और इतनी बड़ी किताब तो अगर अल्लाह ताला तफसीर में बताते तो एक बड़ी इमारत, बल्कि हजारों बड़ी इमारतें चाहिए हत्ता के कुरान की बातें लिखने के लिए। कुरान एक टेलीग्राफिक मैसेज है, तो टेलीग्राफिक मैसेज को मुसलमानों ने पढ़ा और साइंस में आगे बढ़े। इसलिए हम देखते हैं, अगर हम तारीख देखें तो मुसलमान साइंसदान और टेक्नोलॉजी में आगे थे। लेकिन आप कहेंगे कि माजी को भूल जाएं, आज का क्या। जिसका मैंने बताया उसकी दरियाफ्त पहले से हो चुकी है, और कई दरियाफ्तें मुसलमानों ने की और कई की दरियाफ्त गैर मुस्लिम और यूरोपियंस ने की। इसका क्या जिसको साइंस ने अभी तक दरियाफ्त नहीं किया है। मैं आपको पहले वो चीजें बताऊंगा जिसे साइंस ने अभी माना नहीं है, लेकिन उसके माने जाने के बहुत ज्यादा इम्कान है, जिसे कुरान में माना गया है और मैं मानता हूं। मिसाल के तौर पर कुरान कहता है सूरह नंबर 42 आयत नंबर 29 में, और उसकी निशानियों में से है आसमानों और जमीन का पैदा करना और उन जानवरों का जो उसने उनमें फैला रखे हैं, और वो जब चाहे उनको जमा कर लेने पर कादिर है। तो कुरान में है कि इस दुनिया के अलावा भी जिंदगी मौजूद है, लेकिन अभी तक साइंस ने यह साबित नहीं किया है कि इस दुनिया के अलावा भी कहीं जिंदगी मौजूद है। साइंस कहती है कि इसके इम्कान बहुत ज्यादा है कि जमीन के अलावा भी जिंदगी मौजूद है, तो वो रॉकेट स्पेसशिप चांद और मरीख पर भेज रहे हैं। कुरान कहता है कि इस दुनिया के अलावा भी जिंदगी मौजूद है। मैं ये मानता हूँ साइंस उसे 5 सालों में दरियाफ्त करेगी, अगले 10 सालों में या अगले 100 सालों में। कुरान में लिखा है, तो मैं मानता हूं। आज की हाइपोथेसिस है कि दुनिया कैसे खत्म होगी। एक है कि सूरज बड़ा हो जाएगा और दुनिया खत्म हो जाएगी, पहाड़ गिर जाएंगे या पहाड़ चिपटा हो जाएंगे, समंदर उबाल पड़ेंगे, दुनिया ब्लैक होल में चली जाएगी। कई हाइपोथेसिस हैं, कई हाइपोथेसिस सारी नहीं कुरान से मेल खाती हैं। कुरान कहता है सूरह क़यामा में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 8 और 9 में, और चांद गहन जाएगा और सूरत और चांद जमा कर दिए जाएंगे, सूरज अंधेरे में खो जाएगा। सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 आयत नंबर 1, 2 और 3, जब सूरज लपेट लिया जाएगा, जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चिल्लाए जाएंगे। सूरत अल-फतार आयत नंबर 1, 2, जब तारे छिड़ पड़ेंगे और समंदर उबल पड़ेंगे। ये काफी हाइपोथेसिस से मिलता हुआ है, लेकिन कुरान कहता है तो मैं मानता हूं। कुरान आगे कहता है, जिस दिन हम आसमान को इस तरह लपेट लेंगे जिसे खित्तों का तोमार लपेट लेते हैं, जिस तरह हमने कायनात को पहले पैदा किया उसी तरह दोबारा पैदा कर देंगे। साइंस ने अब तक इसे दरियाफ्त नहीं किया है। कुरान मौत के बाद जिंदगी का बताता है, साइंस ने इसको साबित नहीं किया है। कुरान जन्नत और दोज़ख का बताता है, साइंस ने इसको अभी तक साबित नहीं किया है। कुरान जिनों की बात करता है। आज साइकोलॉजी कहती है यह कि एक्स्ट्रा इंटेलेक्चुअल पावर कुछ लोगों पर जिन चढ़ जाता है। कुरान इस बारे में कहता है, कुरान कहता है कि दुनिया में पहला इंसान आदम अलैहिस्सलाम थे। साइंस ने अब तक इसे साबित नहीं किया है, लेकिन इम्कान है जल्द कर लेगी। अब आप कहेंगे जाकिर भाई आप साइंस और टेक्नोलॉजी पर इतनी अच्छी बात करते हैं 100% सबूत के साथ, You believe in life after death? आप जिन पर यकीन रखते हैं, जन्नत और दोज़ख पर यकीन रखते हैं, आप एक डॉक्टर हैं, तो ये साइंटिफिक नहीं है। जैसे मैं मानता हूं कि ये साइंटिफिक है, मान ले कि जो कुछ कुरान में लिखा है 80% साबित हो चुका है कि 100% सही है। मैंने एस्ट्रोनॉमी की बात की, जियोलॉजी की बात की, वाटर साइकिल और स्टेनोग्राफी की बात की बायोलॉजी की बात की, तो 80% जो कुरान में लिखा है 100% दुरुस्त माना गया। बाकी के 20% वाज़ेह नहीं है, ना सही है ना गलत है। इस 20% का 1% भी अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है। कोई भी आयत ऐसी नहीं है कुरान की जो गलत साबित हुई हो साइंस से। तो मेरी लॉजिक ये कहती है 80% जो है वो 100% सही है, इस 20% का 1% भी अभी तक गलत साबित नहीं हुआ है। तो मेरी लॉजिक कहती है कि बाकी 20% भी दुरुस्त होगा।
آج نہیں تو کل، 50 سالوں میں نہیں تو 100 سالوں میں، اور 100 سالوں میں نہیں تو 1000 سالوں میں خدا کا پتہ ہے۔ وہ ثابت کریں گے کہ موت کے بعد زندگی ہے، وہ ثابت کرے گی کہ جن ہے، وہ ثابت کرے گی کہ جنت اور جہنم اور باقی چیزیں بھی ہیں، اور ایک اور لیکچر دے سکتا ہوں جسے سائنس ثابت نہیں کر سکا ہے، اور انشاءاللہ اسے ثابت کرے گا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔